हाय फ्रेंड्स, वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको सक्सेस कैसे मिलेगा। ये जितना थ्योरेटिकल स्टडी हम लोग किए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में किए, इसका सारे एप्लीकेशन क्या जॉब प्लेस में हो रहा है। आपको इधर और कुछ चाहिए, जो कि और कुछ टेक्निक चाहिए, दैट हाउ यू विल बी सक्सीडेड। You have to manage the followers, you have to manage the downstream, as well as you have to also answerable at the managerial level. यहाँ पे कैसे काम करें, कैसे टारगेट अचीव होगा, कैसे सबको प्लीज किया जा सकता है, और आपका जो मंजिल है, आपका करियर का एनहांसमेंट कैसे हो सकता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। मैं कुछ थियोरिटिकल दो जो हुआ रिटेन, मैनी बुक्स आर देयर, मैनी स्टेप्स दे हैव रिटेन, उसको फॉलो करो, ये मिलेगा। ये सारे चीज़ मैं बोलने नहीं जा रहा हूँ। Whatever the practical things, how the peoples are getting success, वो जो खुद भी मैं मेरा जॉब प्लेस में I have experience, that some points I am going to discuss with you. So please you just listen up to the last of this video and just maintain these policies with your workplace, and you will definitely find that your qualities, your surroundings, how they are behaving youth, आप कैसे increase कर रहे हैं। Okay, so let us start with that one. सबसे बड़ा जो क्वालिटी है मेरा हिसाब में, कि आपको लोग सुने, आपके बात लोग सुने, आप जो कह रहे हैं उसको करने के लिए मजबूर हो जाए, आपको सम्मान दे, उसका सबसे बड़ा पॉइंट है यू शुड हैव द स्किल ऑन योर फील्ड। आपके पास में वो स्किल होना चाहिए। अगर मैं एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, with that specific area, maybe it is assembly line, maybe in the engine section, maybe in the gearbox section, I should have a very good vast knowledge upon that one, so that जहाँ पे लोग फेलियर हो जाते हैं, जहाँ पे लोग चाहते हैं कि यहाँ पे और कुछ आइडिया मिल जाए, एंड वेन एवर यू कैन एबल टू गाइड देम, आप जो बोल रहे हैं उस पॉइंट पे कुछ सही चीज हो रहा है, देन एवरीबॉडी विल डेफिनेटली ओबे यू, आपके बात सुनेंगे, एंड ऑटोमेटिकली पीपुल हैविंग ए स्पेशल इंटरेस्ट, एक रेस्पेक्ट हो जाता है आपके लिए, बिकॉज यू कैन गाइड देम, यू कैन गिव ए बेटर थिंग्स टू देम। ये एक नंबर पॉइंट है। लेकिन अब क्वेश्चन आएगा कि हम लोग तो जस्ट आफ्टर दिस एजुकेशन क्वालिफिकेशन वी हैव जस्ट ज्वाइंड इन ए कंपनी, नया नया ज्वाइन किए हैं, इतना स्किल कहाँ से आएगा, तब हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। सपोज यू आर ए ग्रेजुएट इंजीनियर, और सपोज यू हैव ए मास्टर्स डिग्री एंड यू आर वर्किंग विथ ए कंपनी, एंड नाउ you don't have the skill, maybe you have that theoretical knowledge, लेकिन आपके पास में प्रैक्टिकल स्किल नहीं है। अब आप क्या करेंगे, आपको तो पहले ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, एंड यू आर गोइंग टू बी टेकिंग ट्रेनिंग विथ ITI और डिप्लोमा पीपल, and but you are a supervisor or a service advisor or a team member, you have to also achieve the target। आज इतना प्रोडक्शन होना है, इतना सारे काम करवाना है, डिफेक्ट्स आइटम शुड बी लेस, ये सारे चीज, एंड यू आर बी आंसरेबल टू द टॉप मैनेजमेंट। सो आप कैसे काम करेंगे, आपके पास में तो स्किल नहीं है। सो हाउ दोज थिंग्स टू बी डन। सी, सबसे पहले सबसे अच्छा बात ये है, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। आपके पास में जितना भी क्वालिफिकेशन हो, कुछ फॉरेन डिग्रीज आर ऑल्सो मे बी देयर, बट विद इन दैट थिंग कंपनी रन नहीं करता है। वो तो मशीन के पास में जो काम करता है उसको भी काम करना पड़ता है, उसका स्किल भी जरूरी है, नहीं तो नहीं होता है। सो रिमेंबर दैट वन, ऑल्दो यू आर टेकिंग ए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और एनीथिंग एल्स, यू आर ट्रेन फ्रॉम दैट पर्सन, मे बी ए टेक्नीशियन, मे बी ए ITI और डिप्लोमा, जस्ट गिव हिम रेस्पेक्ट, आप उसको सम्मान दीजिए। और सबसे बड़ा बात तो बहुत अच्छा से कीजिए। आपका एक एक बात अमूल्य है। आप किसी को अगर पूछ लेते हैं कि दादा के भाई कैसे हैं,
आज क्या काम हम लोग करेंगे, एक स्माइल के साथ में बात कर लेते हैं। तो पहले दिन में मे बी नोबडी विल रेस्पॉन्ड यू, बट the thing when you are just giving a polite behavior to everybody else, everybody will just like you। पहले तो आपको सब पसंद करना चाहिए, आपको लाइक करेंगे। हम लोग संस्कृत में भी ये बात बोला गया है, बचने का दरिद्रता। आप बात कर रहे हैं तो कुछ पैसा आपका खर्चा नहीं हो जा रहा है, तो बात सबसे अच्छा कीजिए। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सबके साथ में अच्छा बात कीजिए। ये है नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट, अब देखिए कोई क्या बोल रहा है, आपको बोल दिया कोई, ऐसा करो, ये चीज़ ऐसे करो, मे बी ही इज लेस क्वालिफाइड देन यू, वो कम आपसे पढ़ा हो, बट थिंग इज दैट बात को सुन लीजिए, बात को सुन लीजिए। वो कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, फटाक से उसका जवाब मत दीजिए। जस्ट डोंट आर्ग्यू विथ हिम, क्या बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए। हम लोग सुन लेने से कुछ खराब नहीं हो जाता है, आपका बिहेवियर अच्छा हो गया, आप सबके बात सुन रहे हैं। डेफिनेटली इफ यू आर लिसनिंग टू एवरीबडी, देन व्हेन एवर यू विल ऑल्सो सी द अदर पर्सन विल लिसन, रिमेंबर, बट फर्स्ट यू हैव टू लिसन। ओके, यही चीज़ भगवान हमारा हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भगवान भी दिखा दिए हैं। हम लोग टीम लीडर किसे लिए हैं, भगवान ये देवताओं के अंदर में टीम लीडर किसे लिए हैं ना, गणेश जी को टीम लीडर हम लोग बोलते हैं, गणनायक। और गणेश जी को भगवान कैसे बनाए हैं, देखिए एक एलिफेंट आपको हाथी जैसा दिखता है, और हाथी का हेड आप लोग देखेंगे, एक बड़ा सा मस्तक है, तो वो क्या सोचाता है, यू शुड हैव ए वेरी गुड माइंड, that meaning you have that analytical knowledge, you have that theoretical knowledge। every time जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, कुछ नया थिंग सीखने के लिए आ रहा है, you should be very much acquainted with that one। आप वो सारे चीज़ सीखने के लिए इच्छा रखिए, वो एक बहुत बड़ा चीज़ है। आपका ज्ञान, आपका थियोरिटिकल नॉलेज शुड बी विद इन योर माइंड, सब चीज़ को सीखिए और भी थोड़ा एनालाइज करिए। देखिए हाथी का कैसे कान होता है, उसका ईयर कैसे होता है, इतना बड़ा बड़ा कान होता है हाथी का, वो आपको क्या सुझाता है। आप देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे, आपका कलीग कुछ बोलेगा कि ये चीज़ मत करो, वो चीज़ करो, आपका सबऑर्डिनेट्स कुछ बोल रहा है कि सर ये चीज़ करेंगे तो अच्छा है, वो चीज़ खराब है। आपका सीनियर आपको पूछेगा कि ये टारगेट क्यों नहीं हुआ, वो खराब काम कर रहा है, और किसी के बारे में के आपको बोलेगा, और किसी के बारे में भी बोल सकता है। देयर विल बी ए पॉलिटिक्स, ये सर नो, यू जस्ट लिसन टू एवरीबॉडी एल्स। बड़ा बड़ा कान है, सबका बात सुनिए, सबका बात सुनिए। बड़ा हाथी का मुंह दिखाई नहीं देता है, आप लोग देखें, इतना मुंह इतना क्लियरली दिखाई नहीं देता है। सो आप क्या करेंगे, सुनेंगे तो सबका, लेकिन बहुत कम बोलिए। ये जो इतना बड़ा दिमाग दिए हैं, उनमें से चिंता कीजिए क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, सबके बात सुनिए लेकिन बहुत कम बोलिए। वो एक बड़ा लीडर का वही काम होता है, जो कि लीड करता है, वो एक परफेक्ट लीडर का यही काम होता है। सुनिए सबका, लेकिन बोलेंगे जितना चाहिए उतना ही बोलिए। और एक चीज़ देखिए, हाथी का दांत आप लोग देखे होंगे, टीथ बोलते हैं। हाँ, हाथी का देखने का दांत, दिखाने का दांत कुछ है और खाने का दांत और कुछ है। इसी तरह आप इतना भी पोलाइट और इतना भी नरम ना हो जाए कि कोई सोच ले कि इसको तो जो बोलो, इसको जैसा भी बिहेव करो और जैसे भी उसको कुछ रेस्पेक्ट करो, ये कुछ नहीं कर सकता, ये बहुत अच्छा आदमी है, कुछ नहीं कर सकता। वो होंगे आप अंदर में हो सकते हैं, यू आर ए वेरी पोलाइट, लॉयल और वेरी गुड पर्सन, ए हार्टफुल पर्सन यू आर, बट ये दुनिया को पूरा खुला नहीं दिखना चाहिए। दुनिया तो ऐसे देखे कि इसका, अरे इसका इतना बड़ा टीथ है, इसका मतलब ही है, ये भी कुछ कर सकता है, ये भी मुझे चाहे तो कुछ हार्मफुल हो सकता है। यू शुड रिप्रेजेंट लाइक दैट। ये कोई कुछ कर रहा है, यू आप बोल सकते हैं ऐसा काम करो नहीं तो मैं एक्शन ले जाऊंगा। यू शुड ऑल्सो डू द थिंग्स लाइक दिस।
You should be punctual. You should be sincere with your machines or workplaces. Otherwise, I can do like this one. That command should be with you. May not you do. आप किसी का नौकरी मत लीजिए. आप ले या नहीं ले वो तो बात वाला चीज़ है. बट सबको पता होना चाहिए कि ये भी कुछ कर सकता है. That is another one point of a leader. ये 5 नंबर पॉइंट आपको बोला. ये एक परफेक्ट लीडर का काम है. और क्या है आप देखे हैं हाथी का छोटा छोटा आँख है, छोटा छोटा आँख है. तो बहुत देखिए, नोबडी इज 100% करेक्ट. यहाँ पे दुनिया में कोई 100% करेक्ट नहीं है. भूल सबसे होता है. मुझे मेरे से भूल होगा, जो मालिक है उसका भूल होता है, कंपनी का मालिक है उसका भी भूल होता है, मैनेजर का भूल होता है, वर्कर का भूल होता है. भूल तो होता ही है, कभी कभी भूल हो जाता है. बट जस्ट कीप इट ए साइड. उसका वही एक ही भूल को कभी कभी उसको भूल जाना ही चाहिए, उसको इग्नोर कर दीजिए. और यू कैन से दैट देखो ऐसे और दोबारा मत करो, ऐसे भूल हो गया, इसको रिपीट मत करना चाहिए. बट सम थिंग्स, दुनिया में किसी का क्या लेकुना है, उसका क्या खराब चीज़ है, उसका क्या खराब चीज़ है, उसको इग्नोर कीजिए. यू आर प्रोफेशनल, यू आर वर्किंग विद दिस प्रोफेशनल टीम. आपको प्रोफेशनली काम करना है, किसी का पर्सनल मैटर में नहीं जाना है. सो ये नज़रअंदाज कीजिए. सबका सब चीज को आपको आंख में नहीं देखना है, जितना चाहिए कम देखिए. भूल को नजरअंदाज कीजिए. ये एक बड़ा सा क्वालिटी है. सब भूल को हर टाइम लेके उसके ऊपर में एक्शन न लीजिए. एक बार किसी का भूल को सुधार दीजिए, उसको अच्छा कुछ बोल दीजिए, वो आपको लाइफ टाइम याद रखेगा, आपका बात मानेगा. ये एक भी लीडर का काम है. समझ रहे हैं. सो ये 6 नंबर पॉइंट आपको बोला. भगवान हमको दिए हैं कि लीडर का एक क्वालिटी सब गणेश जी का पास में है. और हाथी कैसे जंगल में कैसे जाता है आप लोग भी देखें. बहुत सारे छोटा छोटा जीव जंतु हाथी के पीछे में चल जाते हैं. बिकॉज हाथी जब वो डेंस फॉरेस्ट के अंदर में भी जाता है, रास्ता बन जाता है, रास्ता हो जाता है, उसके पीछे वाले सब आराम से चले जाते हैं. इसी तरह यू आर द लीडर. You know the theoretical things, you have learned the practical things, you have the skill. आप आगे जाइए, आपको आगे हाँ I can do that one, मैं कर सकता हूँ. अगर आप ऐसे निकल सकते हैं, आप करने के लिए आगे जा सकते हैं, आपके पीछे में भी बहुत सारे सपोर्ट्स भी आ जाएंगे. एंड दैट शुड बी ए ड्यूटी ऑफ ए परफेक्ट लीडर. आप आगे चलिए और इतना सारे चीज़ आप जस्ट वर्कआउट इन योर फील्ड. आपका जॉब प्लेस में वर्कआउट कीजिए. जैसे ही बोला और एक बार बोल देता हूँ, यू शुड एक्वायर द स्किल एक्वायर कीजिए. अगर नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, सबका बात सुनिए और सबको व्यवहार, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सबके साथ में अच्छा व्यवहार कीजिए. कौन क्या बोल रहा है सबका बात सुनिए, बट बोलिए कम, सोच के बोलिए. क्या बोल रहे हैं सोच के बोलिए. एंड नंबर थिंग इज द यो एवरी टाइम न्यू थिंग्स, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू वन. ये आपके अंदर में हो जाना चाहिए कि मैं न्यू चीज़ सीख सकता हूँ, उसके बारे में और नया चीज़. कभी एंडिंग नहीं है, हर टाइम में नया चीज़ सीखने के लिए प्रोसेस जारी रखिए. एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कोई कहाँ पर कई छोटा चीज़ भूल कर देते है, उसको जस्ट नज़रअंदाज कीजिए, उसका भूल को सुधारिए, उसको अच्छा एडवाइस दीजिए, वो आपको लाइफ टाइम मानेगा. एंड टू बी ए ट्रू लीडर, आगे रहिए. मैं कर सकता हूँ, बी पॉजिटिव, आई कैन डू दैट वन. मैं कर सकता हूँ. आपके पीछे में बहुत आदमी होंगे एंड दे आर विशेस, दे आर वेल विशेस गिव्स यू डेफिनेटली सक्सेस. आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा. एंड यू विल डेफिनेटली विथ योर सक्सेस ऑल्सो यू हैव ए गुड नेम एंड फेम. So how you are feeling this lecture, please comment in the comment box. Thank you.